हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं खुशबू वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल, और जिसमें हम बात करते हैं डेली फैमिली फन मस्ती और कभी कभी ट्रैवलिंग, ठीक है, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट रिव्यूज़, लाइफ स्टाइल, ठीक है, इन सब के बारे में। और अभी हम फ़िलहाल रिसेंटली बात कर रहे हैं बुक रीडिंग के बारे में, ठीक है। तो अभी हम, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं, हम पढ़ रहे हैं मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक, जो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, जो जॉन ग्रे जी ने लिखा है। और अभी तक हम इसके पढ़ चुके हैं 10 चैप्टर, ठीक है। और ये 11 चैप्टर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं लेटर्स के बारे में, कि हम अपनी लड़ाई को अवॉइड करने के लिए जो लेटर लिखते हैं वो लेटर लिखने के तरीके क्या होते हैं और हमें किस तरीके से वो लेटर्स लिखने चाहिए, ठीक है। उनके 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके के लेटर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमें कुछ चरणों में, मतलब उन लेटर लिखने के कुछ चरण होते हैं, मतलब कुछ स्टेप होते हैं। तो हम उन स्टेपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने 2 तरीके के लेटर्स तो पढ़ लिए थे। तीसरा होता है क्या कि तीसरा कदम क्या होता है, लेटर का तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है सामने वाले को हमें जवाब देना, ठीक है, सामने वाले को उसके लेटर का जवाब देना, ठीक है। तो आगे हम शुरू करते हैं, वरना इन सब चीज़ों में ही हमारी वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तीसरा कदम, ठीक है, तीसरा कदम क्या है, हमने अभी तक 2 पढ़ लिए थे, ठीक है, 2 कदम, पहला दूसरा, ठीक है, और उसमें तरीके भी हमने पढ़ लिए थे। तो हम तीसरा पढ़ते हैं कि अपने लेटर और जवाबी पत्र को अपने पार्टनर को बताना। आपने जो लेटर लिखा है, जवाबी पत्र जो लिखा है, वो हम अपने लाइफ पार्टनर को बताएं। तो कैसे बताएंगे हम अपने पत्रों अपने पत्रों को अपने पार्टनर को बताना इन कारणों से ज़रूरी है। पहला है, इससे पार्टनर को आपका हौसला बढ़ाने का मौका मिलता है, ठीक है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इससे पार्टनर को फीडबैक मिलता है, ठीक है, फीडबैक मिलता है कि आपने जो लेटर लिखा है, ठीक है, हाँ, उससे हमें कैसा लगा, ठीक है। इससे संबंध सुधारने की प्रेरणा मिलती है। इससे अतरंगता और रोमांस का माहौल बनता है। इससे आपका पार्टनर जान जाता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे पति पत्नी का टूटा हुआ संवाद एक बार फिर से शुरू हो जाता है। जो लड़ाई के बाद में हस्बैंड वाइफ दोनों बातचीत करना बंद कर देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और आप दोनों के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हमें सिखाता है कि सुरक्षित तरीके से नकारात्मक भावनाओं को किस तरीके से सुना जाए। मतलब नकारात्मक भावनाएं क्या है, हम जो गुस्से में सामने वाले को बोलना चाहते हैं उसे सेफली तरीके से सामने वाले को कैसे बोला जाए, ठीक है। तो 5 तरीकों से आप अपने लिखे लेटर को पार्टनर के साथ बांट सकते हैं। यहाँ हम यह मान लेते हैं कि पत्नी ने पत्र लिखा है, ठीक है। अब नीचे जो पॉइंट बता रहे हैं वो एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए लिखा है जवाबी पत्र। पहला क्या है, पति उसका प्रेम पत्र और जवाबी पत्र जोर से उसकी मौजूदगी में पढ़ता है। तो जब वाइफ ने वो आंसर में लिखा हुआ लेटर अपने हस्बैंड को दिया है, तो वो जो हस्बैंड है वो उस लेटर को जोर जोर से पढ़कर उन्हें सुना रहे हैं, ठीक है। पत्नी अपने पत्रों को जोर से पढ़ती है और पति सुनता है, ठीक है। और वही काम लेडीज़ भी करती है, क्योंकि वो लेटर जो है, आपने पहले एक दूसरे को जो बातें बोलनी थी वो लिखे, फिर आपने एक दूसरे को जवाबी लेटर लिखे, ठीक है। तो वो एक दूसरे जो हैं, जो दोनों हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों एक दूसरे के लेटर जो है वो जोर जोर से पढ़कर उनको आमने सामने सुना रहे हैं। थर्ड है, पति पहले उसका जवाबी पत्र जोर से पढ़कर सुनाता है, इसके बाद वह उसका प्रेम पत्र सुनाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि पति को पहले ही ये पता चल जाता है कि उसे किस तरह की प्रतिक्रिया देनी है। जब पति को समाधान समझ में आ जाता है तो फिर उसे नकारात्मक भावनाओं से कोई खास दिक्कत नहीं होती है। पहले क्या करना होता है, पहले जो आंसर में जो वो जवाब में लेटर लिखते हैं हमारे पार्टनर, हमें पहले वो लेटर पढ़ना है। उससे ये होता है कि हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है जो हम
वो लेटर पढ़ेंगे जो बंदा हमें लड़ाई के दौरान बोलना चाहता था, वो लेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाता है कि हमें सामने वाले को वो लेटर पढ़ के क्या प्रतिक्रिया देनी है। कैसे होता है तैयार? जब हम उसका वो जो जवाबी लेटर पढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ है, पहले पत्नी अपना जवाबी पत्र पढ़ती है, फिर वह अपना प्रेम पत्र पढ़कर उसे सुनाती है। पत्नी दोनों पत्र उसे दे देती है और पति उसे अकेले में जाकर पढ़ता है, ठीक है। मेरा सुझाव यह है कि पति पत्नी को अपने प्रेम पत्र जोर से पढ़कर सुनाने चाहिए एक दूसरे के सामने। इससे पार्टनर जो बात सुनना चाहता है वह आपके मुंह से सुन लेता है। फिर भी आप प्रयोग करके देखें और आपको इन 5 रास्तों में जो बेहतर लगता है आप उस पर अमल करें, ठीक है। ये जो 5 पॉइंट हैं वो आप खुद एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, खुद पे अप्लाई करके देख सकते हैं, फिर आपको जो अच्छा लगता है आप उस पर अमल कर सकते हैं, ठीक है। अब छोटे लेटर भी होते हैं। छोटे लेटर कैसे? जब आप परेशान हो और आपके पास लेटर लिखने के लिए 20 मिनट का समय ना हो तो आप छोटे लेटर भी लिख सकते हैं। इसमें 3 से 5 मिनट का समय लगता है और ये सचमुच काम आ सकता है। ये रहा छोटे लेटर का उदाहरण। कैसे? मैं जो सैंडी जी हैं उन्होंने अपनी वाइफ के लिए लिखा है मैक्स, या जो हस्बैंड के लिए लिखा है जो कि है मैक्स, वो लिखते हैं डियर मैक्स या प्रिय मैक्स। पहले लिखा उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में, मैं नाराज हूँ कि तुम देर से आए, ठीक है। हाँ, दूसरा लिखते हैं, मैं दुखी हूँ कि तुम मुझे भूल गए। तीसरा वो लिखते हैं, मुझे डर है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। चौथा वो लिखती है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। 5वां लिखते हैं, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और देर से आने के लिए तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो। धन्यवाद। प्रेम सहित सैंडी, ठीक है। तो लेटर कई तरीकों से आपके अप्रिय संबंधों को सुधारने में मदद करता है, बहुत हेल्प करता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब आप लिखते हैं तो आप अपनी भावनाओं का विश्लेषण करके उन्हें समझते हैं। दूसरा फ़ायदा यह है कि आपके दिल का गुबार निकल जाता है और आप हल्के हो जाते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इससे आपके पार्टनर को पता चल जाता है कि आपको उसकी कौन सी बातें पसंद नहीं आती हैं और आपकी उससे क्या अपेक्षाएं हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए 100%, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है लिखने से, ये तो 100% फॉर्मुलेटेड फंडा है कि जब हम लिखते हैं किसी भी चीज़ को तो वो हमारे माइंड को रिलैक्स भी करती है और हमारा माइंड जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करता है, ठीक है। वो पढ़ा होगा आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम पढ़ेंगे आगे बुक्स पढ़ेंगे हम ये भी, और इस पर भी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी हम यही बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला फंडा होता है ना, वही माइंड पे काम करता है, ठीक है। हमारा माइंड किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो जब हम लिखते हैं वो चीज़ हमारे माइंड में बैठ जाती है। जब हम लिखते हैं अपनी कोई भी फीलिंग्स को, अपने माइंड में आने वाली किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, ठीक है, हमारे मन में क्या है और क्या जो थॉट्स होते हैं ना वो हमें समझ में आते हैं कि हमारे माइंड में किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए, किसी चीज़ के लिए जो थॉट्स चल रहे हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है लास्ट 1 घंटे में, आप कभी देखिएगा सोच कर कि लास्ट कभी भी पिछले 1 घंटे में हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। कभी आपने सोचा है इस चीज़ को कि कभी इस बंदे के बारे में मैं क्या सोचता हूँ या मेरा माइंड क्या सोच रहा है, पिछले 1 घंटे में मेरे माइंड ने क्या क्या सोचा? नहीं सोचा होगा हमने, ठीक है। हम ये भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है, आगे की वीडियो में। लेकिन अभी हम इस पे बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। तो हम जब चीज़ें लिखते हैं तो हमारा एक तो दिल में जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है, ठीक है। हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, ठीक है। हमें हमारे जो हस्बैंड वाइफ के बीच में या किसी और के लिए जिसके लिए हम लिख रहे हैं उससे हमारे क्या रिलेशन है वो हमारे सुधारने में मदद करता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को लिखें,
जो भी हमारे मन में है, ठीक है। और फिर क्या होता है, लिखने से एक चीज़ और होती है, अगर हम जब लेटर लिखकर किसी को अपनी बातें बताते हैं, पहले के टाइम में आपने देखा लेटर का ज़माना था, अब तो फ़ोन आ गए हैं तो सब लेटर भूल गए हैं, तो पहले के ज़माने में रिश्ते ज़्यादा ख़राब नहीं होते थे, आपने देखा होगा, ठीक है, क्योंकि लेटर्स के थ्रू इंसान अपने मन की बात एक दूसरे को बताता था, तो उन्हें पता लग जाता था कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है और ये मुझसे क्या अपेक्षा रखता है, ये मुझसे क्या चाहता है, तो मैं वही करूँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, सावधानी क्या रखनी चाहिए हमें लेटर लिखते समय। याद रखें, लेटर या जवाबी लेटर अतरंग दस्तावेज है, ठीक है। इनमें लिखी बातों का सम्मान करें, इनकी हंसी ना उड़ाएं, ना ही इन बातों के लिए अपने पार्टनर को बाद में ताने दें। सच्चे दिल से सामने वाले की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। दूसरी सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आपको लेटर लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आप महीनों तक लेटर नहीं लिखेंगे तो आपकी आदत छूट जाएगी, इसलिए सप्ताह में कम से कम एक लेटर लिखें ताकि आपको इसकी आदत पड़ जाए। आदत पड़ जाने पर आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा और आपकी माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी कि मुझे किस तरीके से और क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर के लिए भी इसे सुनना भी उतना कठिन नहीं रहेगा, ठीक है। अब सलाह क्या दे रहे हैं वो सलाह ये देते हैं कि मैं ये सलाह दूंगा कि आप अपने प्रेम पत्रों को एक जर्नल या फाइल बना लें, ठीक है। लेटर्सों की एक जर्नल या फाइल बना लें। आप लेटर लिखने के लिए हमारे दिए गए प्रोफार्म का उपयोग भी कर सकते हैं, जो तरीके उन्होंने बताए हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने लेटर के फॉर्मेट को उसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है, टाइप कर सकते हैं और उसका बार बार उपयोग करें। जब आप परेशान ना हो ऐसे समय में इन पत्रों को कभी कभार पढ़ लें, और ऐसा नहीं है कि वो लेटर लिखने के बाद में आप भूल जाएं, उनको आप बार बार टाइम आने पर, जब भी आपका मन करे, जब भी आपको टाइम मिले, तो आप उन्हें पढ़ लें ताकि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है वो चीज़ें आपको रिवाइज रहें, ठीक है, आपके माइंड में रहे कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है, ठीक है। ऐसे समय में आप ज़्यादा निष्पक्ष ढंग से सोच सकेंगे, समस्याओं का विश्लेषण कर सकेंगे और अपने में सुधार कर सकेंगे। जिन लोगों को हाथ से लिखने में दिक्कत आती है वे भी कंप्यूटर के सहारे अपने लेटर लिख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लेटर की इस अनूठी तकनीक का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करके हज़ारों लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बना लिया है, क्यों ना आप भी इनमें से एक बन जाएं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो गया, ठीक है, 11 चैप्टर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 12, क्योंकि टाइम बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है। आज ही हम शुरू कर देते हैं 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर है ये जो है लेटर वाला, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा आई थिंक। नहीं आया है तो आप मेरी वीडियो को रिपीट कर 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 देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर 12, सहायता यानी हेल्प कैसे मांगें और पाएं, ठीक है। तो अगर आपको अपने पति या पत्नी की तरफ से मनचाही मदद नहीं मिल रही है तो इसका महत्वपूर्ण कारण यह हो सकता है कि आप उससे या तो मदद नहीं मांग रहे हैं या सही तरीके से मदद नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। या तो मांग ही नहीं रहे या आप मांग रहे हैं तो आपका तरीका सही नहीं है। प्रेम और मदद की मांग करना किसी भी रिश्ते की सफलता के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मांगना पड़ेगा। पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही मदद मांगने में मुश्किल आती है। महिलाओं के लिए ये ज़्यादा निराशाजनक और कुंठापूर्ण होता है, मतलब मुश्किल होता है। अब महिलाएं मदद क्यों नहीं मांगती हैं? महिलाओं को ये गलतफहमी होती है कि उन्हें बिना मांगे ही मदद मिल जानी चाहिए, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में आप अगर मांगोगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक, ना ऊपर वाले से ना नीचे किसी भी लोगों से, ठीक है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता है, ठीक। चूँकि वे सहज बुद्धि से दूसरों की ज़रूरतों को समझ लेती हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि पुरुष भी उनकी ज़रूरतों को समझ लेते होंगे। शुक्र ग्रह पर हर महिला दूसरे की बिना मांगे मदद करती थी, इसलिए वहाँ पर प्रेम का माहौल था। शुक्र ग्रह का सूत्र वाक्य था, प्रेम को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
महिला का नज़रिया यह रहता है कि अगर उसका पार्टनर उससे प्रेम करता होगा तो वह अपने आप बिना मांगे उसकी मदद करेगा, ठीक है। वह जानबूझकर उससे कुछ नहीं मांगती क्योंकि वह उसका इम्तिहान लेना चाहती हैं कि क्या वह उससे सचमुच प्रेम करता है या नहीं। इस इम्तिहान में पास होने के लिए पुरुष को उसकी ज़रूरतों को समझना और उनकी पूर्ति करना होता है। पुरुषों के साथ ये तकनीक काम नहीं करती। पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं। मंगल ग्रह पर अगर आपको मदद की ज़रूरत होती है तो आपको मदद मांगनी पड़ती है, ठीक है। पुरुष आमतौर पर बिना मांगे किसी की मदद नहीं करते। अगर महिला मदद नहीं मांग रही है तो पुरुष को लगता है कि उसे मदद की ज़रूरत नहीं होगी। शुक्र ग्रह की महिला इस बात को नहीं समझ पाती कि वह उससे मदद मांगने के आग्रह का इंतज़ार कर रहा है और बिना आग्रह के वह उसकी मदद नहीं करेगा। महिला को चाहिए कि वह मदद के लिए आग्रह करे और इससे भी बड़ी बात यह है कि सही तरीके से मदद मांगे। तो इस चैप्टर में हम मदद हासिल करने की तकनीक के 3 कदमों पर चर्चा करेंगे, ठीक है, 3 स्टेप पर। पहला क्या है, आपको जो मिल रहा है उसके लिए सही तरीके से मदद मांगने की आदत डालें, ठीक है। दूसरा, ज़्यादा मदद की मांग करना चाहे आपको यह मालूम हो कि सामने वाला इनकार कर देगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा मांगने की आदत डालो। देखो, ऊपर वाले से भी यही कहते हैं कि ऊपर वाला, वो कहावत है ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो उसके पास तो देने के लिए बहुत कुछ है, बट आप मांगो तो आप उतना ही मांगते हो जितनी आपकी सोच होती है। तो कहते हैं ना कि बड़ा मांगो, ज़्यादा मांगो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ भी यही बताया है कि ज़्यादा मदद की मांग करना, ये आदत डालनी चाहिए लेडीज़ को अपने अंदर, चाहे आपको ये मालूम हो कि सामने वाला हमारी मदद करने से मना कर देगा। तीसरा, दृढ़ता से मदद मांगने का अभ्यास करेंगे, यानी कि दृढ़ता मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ में मदद मांगो कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। अगर मैं हेल्प मांग रही हूँ तो मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तो पहले कदम को ये डिटेल में बता रहे हैं कि आपको जो मिल रहा है उसके लिए सही तरीके से मदद मांगने की आदत डालना। कैसे कि पहला कदम यह है कि आपको उस काम के लिए मदद मांगने की आदत डालनी चाहिए जो वह अभी आपके लिए कर रहा है। जैसे वह कचरा बाहर फेंकता है, ठीक है, तो आप उससे आग्रह करें कि वह कचरा बाहर फेंक दें। उसे आपके आग्रह को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वह पहले से ही उस काम को कर रहा है, ठीक है। जब वह आपका बताया काम कर दे तो फिर उसकी तारीफ करके उसे बताएं कि आप अपने आग्रह की पूर्ति से खुश हुई हैं। यानी कि ये हैबिट डालना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मतलब उसकी तारीफ करना कि ठीक, पहले आपने बोला कि प्लीज़, पहले तो ग्रेटिट्यूड का वो रखिए, ठीक है। हमेशा लेडीज़ ने, जेंट्स ने, सब ने ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड का मतलब कि अपने आप को देने, ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाली पोजीशन में रखिए ग्रेटिट्यूड, यानी कि देने की पोजीशन में रखिए। अच्छा बोलना है, अच्छा ही देना है, अच्छा ही करना है का मतलब कि थैंकफुल रहना है, ठीक है, थैंकफुल रहना है। अगर हमारे हस्बैंड कोई भी छोटा सा काम करते हैं, कोई भी छोटा गिफ्ट देते हैं या हमारी तारीफ़ करते हैं तो आप उसे थैंक्स बोल सकते हो, ठीक है। जैसे अब इसमें एक कचरे वाला एग्जांपल उन्होंने लेकर बताया तो मैं इसी पे बताती हूँ कि जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपके हस्बैंड डेली कचरा फेंकते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें बोल सकते हो प्लीज़ आप ये कचरा फेंक दीजिए। जब वो फेंक कर आ गए तो आपको बोलना है थैंक्स, प्यार से, स्माइल के साथ, ठीक है, विथ स्माइल, अच्छे से। तो वो होती है ग्रेटिट्यूड की भावना, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है क्योंकि जब आप उन्हें थैंक्स बोलोगे तो उन्हें लगेगा कि हाँ, ये मुझे अप्रिशिएट कर रही हैं, ठीक है, मेरी तारीफ़ कर रही हैं, मुझे अच्छा बोल रही हैं, ठीक है, तो मुझे काम करना चाहिए ऐसे ही। जब वह आपका बताया काम कर दे तो फिर उसकी तारीफ़ करके उसे बताएं कि आप अपने आग्रह की पूर्ति से खुश हुई, यानी उन्हें थैंक्स बोलें। इससे आपको यह लाभ होगा कि आपकी मदद मांगने की आदत पड़ जाएगी और उसे मदद करने की, ठीक है, तथा आपके आग्रह को पूरा करने की भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। जब किसी आदमी से मदद मांगी जाती है तो मदद
करने के बाद उसे तारीफ मिलती है तो वह खुशी खुशी आगे भी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, कोई भी हो, जब उसकी आप तारीफ करोगे, उसे थैंक्स बोलोगे तो उसे अच्छा लगेगा, तो आगे भी वो आपकी एक की जगह 2, 4, 5 मदद कर सकते हैं। परंतु आप ध्यान रखें कि मदद मांगने का आपका तरीका सही होना चाहिए। आप गलत समय पर मदद ना मांगें, आप आग्रह करें, ऑर्डर ना दें। ठीक है, मैंने बताया ना, जैसे आपको कोई काम कराना है तो आप बोलिए प्लीज़ आप ये काम कर देंगे, प्लीज़ आप ये काम कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर ना दें, अरे कचरा फेंक दो, इस तरीके से, अरे ये काम कर दो, इस तरीके से, ये ऑर्डर होता है, तो आप ये ना दें। अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो कोई भी अच्छे से अच्छा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा। आप अपनी बात को संक्षेप में कहें, विस्तार से उस काम को करने के कारण न गिनाएं। ठीक है, सीधे से मदद मांगे, घुमा फिरा कर मदद ना मांगे। अधिकांश महिलाएं जब मदद चाहती हैं तो वे पुरुष को अपनी समस्या बता देती हैं। ठीक है, तो बात को लंबा ना खींचो, शॉर्ट में आपको जो बोलना है फटाफट से बोल दो। ठीक है, तो वे पुरुष को अपनी समस्या बता देती हैं पर मदद नहीं मांगती। महिला उम्मीद करती है कि पुरुष बिना मांगे ही उसकी समस्या को हल कर देगा। अप्रत्यक्ष आग्रह में एक खतरा यह होता है कि पुरुष से चूंकि मदद नहीं मांगी गई है, इसलिए हो सकता है कि वह मदद ना करें। बिन मांगी सहायता से उसे तारीफ भी नहीं मिलेगी, इसलिए भी वह मदद करने से कतराता है। मदद मांगते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर महिलाएं मदद मांगते समय कहती हैं, क्या तुम कचरा बाहर फेंक सकते हो, जबकि उन्हें कहना यह चाहिए, क्या तुम मेरे लिए कचरा बाहर फेंक दोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो एक कहने का लहजा भी होता है, तरीका भी होता है, ये नहीं कि उठाया धूल में लठ मार दिया, वो वाला काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई हमारे साथ भी अगर ऐसा करेगा तो हमें भी नहीं अच्छा लगेगा। ठीक, तो हम अगर अपने हस्बैंड को ऐसा बोलेंगे तो हमें खुद ही सोचना चाहिए कि हम अपने हस्बैंड से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, उनसे प्यार से बोलना चाहिए, प्लीज़ क्या आप मेरे लिए ये कचरा बाहर फेंक सकते हैं, इस तरीके से। आपके पहले आग्रह में समस्या यह है कि यह सवाल उसकी क्षमता के बारे में है। ठीक है, वह निश्चित रूप से कचरा बाहर फेंक सकता है, एक बार नहीं 10 बार फेंक सकता है, उसमें इतनी क्षमता है। सवाल यह नहीं कि क्या वह कचरा फेंक सकता है, सवाल यह है क्या वह कचरा बाहर फेंकेगा। ठीक है, पुरुष अक्सर गलत तरीके से आग्रह करने पर चिढ़ जाते हैं। उन्हें काम करने में उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी कि गलत तरीके से आग्रह किए जाने पर होती है। ठीक, इसी कारण पुरुष अक्सर महिलाओं के आग्रह को ठुकराते हुए कहते हैं। पता है, कई लेडीज़ बोलती हैं ना, मेरे हस्बैंड तो कोई काम ही नहीं करते हैं, मेरे हस्बैंड ये नहीं करते। अरे करेंगे क्यों नहीं, आखिर वो भी इंसान है। अगर आप उनसे प्यार से बोलोगे तो वो करेंगे, वो एक नहीं 1000 काम करेंगे, बट आपका बोलने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है आपके तरीके पर कि आप उनसे कैसे बोलते हो। ठीक, अगर आप प्यार से बोलोगे तो भी ज़रूर करेंगे, और अगर आप अपने ईगो में बोलोगे, आप ये काम कर दो, ऑर्डर दोगे, आप ऐसा कर दो, तो वो नहीं करेंगे। हर किसी इंसान का ईगो होता है, तो फिर मेल ईगो जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें उनके भी ईगो का थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम उनसे ऐसे ऑर्डर देते हैं या गलत तरीके से हम उन्हें बोलते हैं किसी काम को करने के लिए, तो फिर उन्हें भी गुस्सा आता है और वो फिर उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं। कैसे बोलते हैं, कुछ पॉइंट भी बताया उन्होंने, मुझे तंग मत करो, हर समय मुझे काम मत बताया करो, मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बोलते हैं ना, है ना। सारी लेडीज़ों की, मोस्टली लेडीज़ों की यही शिकायत होती है कि मेरे हस्बैंड तो ऐसे बोलते हैं, तो वो इसी कारण से बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको अपने बात करने का, आपको अपने काम करवाने के लिए आग्रह करने का, रिक्वेस्ट करने का तरीका चेंज करना होगा, और फिर आप देखिए आपके हस्बैंड काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक, तो कभी सामने वाले में गलती निकालने से पहले अपने अंदर भी देखना चाहिए कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं। ठीक, तो सहायता मांगने के बारे में आम सवाल। ठीक है, पहला कदम मुश्किल होता है। यहाँ कुछ आम तौर पर पूछे जाने वाले सवाल दिए जा रहे हैं। कैसे, पहला सवाल, महिला को लगता है जब मैं बिना मांगे उसकी मदद करती हूँ तो फिर मैं उससे मदद क्यों मांगूँ। ठीक है, मतलब मैं उससे क्यों मांगूँ, वो मुझे बिना मांगे नहीं कर सकते मदद,
ये कहने का मतलब है कि जब मैं उनकी बिना मांगे मदद करती हूँ तो वो मेरी बिना मांगे मदद क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हस्बैंड का समझने का नज़रिया अलग होता है। जवाब क्या है, याद रखें, पुरुष मंगल ग्रह से आए हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। वे बिना मांगे मदद करने में यकीन नहीं रखते। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, जो महिलाओं के दिमाग में आता है सवाल, वो सवाल यहाँ बताए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, महिलाओं को लग सकता है कि जब मैं उसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो फिर मैं उसके छोटे से काम की तारीफ क्यों करूँ, वो तो मेरे किसी काम की तारीफ नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलती है ना। तो जवाब क्या है कि तारीफ ना मिलने पर मंगल ग्रह के पुरुष कम काम करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहती हैं कि वे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें तो आपको उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ करनी होगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करना होगा। ठीक है, पुरुषों को तारीफ से प्रोत्साहन मिलती है और प्रेरणा मिलती है, इसीलिए उसकी की गई सहायता की तारीफ करना ना भूलें। तीसरा सवाल, महिला को लग सकता है अगर मैं उससे सहायता मांगूंगी तो उसे ऐसा लगने लगेगा जैसे वह मुझ पर एहसान कर रहा है या उपकार कर रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब है, और उसे ऐसा लगना भी चाहिए। प्रेम में दिया गया उपकार ही तो होता है। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो आपके लिए उपकार ही तो है। आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए कुछ करोगे तो वो उन पे उपकार है। तो उपकार दिल से किया जाता है, और पुरुषों को एक बार दिल से काम करने की आदत पड़ जाए तो आपके आग्रह पूरे करना उनके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, चौथा सवाल, महिला को लग सकता है कि जब मैं उससे सहायता मांगती हूँ तो मैं संक्षेप में अपनी बात कहने से डरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे विस्तार से बताऊँ कि मुझे उसकी सहायता क्यों चाहिए। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे मैं उसे ऑर्डर दे रही हूँ। तो जवाब क्या है, जब कोई पुरुष अपने पार्टनर का आग्रह सुनता है तो उसे विश्वास होता है कि सहायता मांगने के उचित कारण होंगे। जब महिला विस्तार से बताती है तो पुरुष को लगता है कि वह मना नहीं कर सकता, और जब पुरुष को लगता है कि वह मना नहीं कर सकता तो वह चिढ़ जाता है। अगर वह कारण जानना चाहेगा तो वह पूछ लेगा, उसके पूछने के बाद ही आप कारण बताने का जोखिम उठाएं। आज के लिए इतना ही, बस हम इसको थोड़ा सा समझते हैं और फिर आगे का हम जो दूसरा कदम है, ज़्यादा मदद की मांग करना, चाहे आपको यह मालूम हो कि सामने वाला इनकार कर देगा, ये हम कल कवर करेंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब कोई पुरुष अपने पार्टनर का आग्रह सुनता है तो मतलब हस्बैंड को वाइफ पर बिलीव होता है कि वो जो कहेंगी वो सही कहेंगी। ठीक है, तो वो शॉर्ट में चीज़ों को कर देते हैं। आपने कहा आज राशन खत्म हो गया या ये चीज़ खत्म हो गई, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे दे दो, तो वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप उनसे पैसे मांगोगे कि मुझे इतने पैसे चाहिए, आज ये चीज़ लाना है, ये चीज़ ख़त्म हो गई, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो वो आपको दे देंगे। आपसे ये नहीं पूछेंगे क्यों, क्या, कैसे, क्या हुआ। ठीक है, अगर आप खुद से डिटेल में बताने लग जाओगे तो उन्हें इरिटेशन होगी कि मैंने आपसे पूछा, जब मैं आपसे पूछूं तब आप मुझे बताइएगा। लेकिन कुछ जेंट्स ऐसे होते हैं जो पूछते हैं तो उनको आप बताइए, लेकिन जो नहीं पूछते, जिन्हें नहीं पसंद है डिटेल में चीज़ें जाननी, तो उन्हें आप मत बताइए, जब वो पूछें तब आप बताइए। ठीक है ना, तो ये था मेरा आज का, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी चीज़ें आज इसमें शेयर की है, और मैं पिछली भी सारी वीडियोस में आपके बहुत सारे काम की ही चीज़ें शेयर की हैं, तो आप मेरे वो वीडियोस भी देखिए जा करके। और आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।